हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज एक मैं बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ एक नया स्टॉक जिसका नाम है पिरामल फार्मा लिमिटेड। ये पिरामल फार्मा लिमिटेड जो है डीमर्ज्ड कंपनी है फ्रॉम पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड का बिजनेस था फार्मा, रियल इस्टेट एंड फाइनेंस। अभी इसमें से तीनों में से एक फार्मा बिजनेस जो है वो अलग किया है, उसका डीमर्ज किया है और डीमर्ज एंटिटी का नाम रखा है पिरामल फार्मा लिमिटेड। अभी मैं इस वीडियो में अभी से एसआईपी शुरू करे फिर हाथ नहीं आएगा, ये ऐसे क्यों बोला है, ये इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पिरामल फार्मा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जो इस वीडियो को ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स फिलहाल क्या है वो इस बारे में पहले बताऊंगा। तो इसके बारे में चलो शुरू करते हैं। इसके फंडामेंटल्स क्या है। इस पिरामल फार्मा लिमिटेड के फंडामेंटल्स अगर देखे जाए तो इसका Q2 सेल्स जो है 1720 करोड़ का है। Q1 सेल्स 1481.99 करोड़ है। और टोटल H1 यानी कि फर्स्ट हाफ का इसका जो है सेल्स टर्नओवर जो है 3201.99 करोड़ है। अभी इसका टर्नओवर इतना है, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट देखो। नेट प्रॉफिट Q2 में 37.34 करोड़ लॉस है। Q1 में इसका लॉस था 109.05 करोड़, यानी कि H1 में 146.39 करोड़ का लॉस है इस कंपनी का। ये है इसके फंडामेंटल्स, मतलब इतने फंडामेंटल्स इतने कमजोर है। इसके नेट प्रॉफिट जो है बिल्कुल भी नहीं है, ये कंपनी लॉस लॉस में चल रही है। तो ये इतना इसका टर्नओवर है 3200 करोड़, उसके बावजूद भी इसका जो है नेट प्रॉफिट जो है वो प्लस में ना होके माइनस में चला गया है, यानी कि ये कंपनी लॉस में 146 करोड़ लॉस में है H1 में, यानी कि फर्स्ट हाफ में। अभी इसके इक्विटी शेयर्स कितने हैं। इसकी इक्विटी कैपिटल जो है 1193.3 करोड़, यानी कि इसके शेयर जो है 119.3 करोड़ शेयर्स इशू किए हुए हैं। तो इतने शेयर इश्यू करने के बाद ईपीएस जो आता है -0.31 ईपीएस है Q2 में, और Q1 में इसका ईपीएस है 0.91, यानी कि पहले हाफ में इसका ईपीएस 1.22 है, यानी कि इसका अर्निंग पर शेयर भी माइनस में है, बहुत माइनस में है। उसके बावजूद मैं आपको इस कंपनी के शेयर्स लेने के लिए क्यों बता रहा हूँ, ये सब कुछ इसमें बताऊंगा। इसके फंडामेंटल्स आपने देख लिए कितने कमजोर है फंडामेंटल्स, यानी कि ये कंपनी लॉस में चल रही। अब इसके टेक्निकल्स देख लीजिए। इसके टेक्निकल में जो ये डीमर्ज हुई पिरामल फार्मा लिमिटेड जो डीमर्ज हुई पिरामल एंटरप्राइजेस से, और जब 19 अक्टूबर को ये लिस्ट हुई स्टॉक एक्सचेंज में, तब इस ये ओपन हुई थी 200 रुपये। इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, और ये जो ओपन हुआ जब लिस्टिंग हुआ अलग एंटिटी जो है डीमर्ज एंटिटी, जब लिस्टिंग हुई तो ये 200 रुपये में। 200 रुपया कोट होने के बाद दोबारा 200 क्रॉस ही नहीं किया इस कंपनी ने, तब से लेके अभी तक वो गिरती जा रही है। और इसका 52 वीक लो जो है वो 113 के आसपास है। तो 113 रुपये, यानी कि 200 से 113, और 113 से अभी 115-70 लास्ट मतलब फ्राइडे को ये क्लोज हुआ है। क्लोजिंग रेट है इसका 115 रुपये 70 पैसे एनएससी के ऊपर। तो ये है क्लोजिंग। कहाँ शुरू हुई 200, और ये कहाँ पर आई 115, और ये इसका लो क्या है 113, यानी कि बिल्कुल करीब करीब लो के पास ये इसका रेट चल रहा है, इसके स्टॉक का रेट चल रहा है। अभी देखा कि आपने ये जो है फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, टेक्निकल देखा, टेक्निकल भी अच्छे नहीं है, फिर भी मैं इसको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ आपको, इसके बारे में अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड में देख लेना। अभी मैं इसको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। ये जो है ना फार्मा कंपनी एक स्टॉक मतलब इन्वेस्टर की एक फैंसी कंपनी रहती है कि कोई भी जो है वो चाहता है कि मैं फार्मा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँ या फार्मा कंपनी के शेयर्स खरीदूँ। ये एक खास चीज इसमें है कि ये फार्मा कंपनी है, और फार्मा कंपनी बेशक अभी लॉस में है, बेशक इसके फंडामेंटल्स माइनस में है, बिल्कुल बेशक इसके
टेक्निकल्स खराब है, उसके बावजूद ये फार्मा कंपनी है। फार्मा कंपनी कोई भी हो, वो जो है अच्छा ही काम करेगी करके लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट फार्मा कंपनी में करना चाहते हैं। तो ये जो है इन्वेस्टर का फैंसी रहा है अभी तक कि फार्मा कंपनी के शेयर खरीदना है। अभी ये एक फैंसी है, इसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये फार्मा कंपनी है। अभी दूसरा क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ना, ओवरऑल वर्ल्ड ओवर है इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फार्मा कंपनी यही है। कहाँ कहाँ है ये? 3 यूएसए में माना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब लोकेशन है इसकी। 3 जगह ये मैन्युफैक्चर करती है फार्मा, यानी कि इसके प्रोडक्ट जो ये मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, ये 3 लोकेशंस है यूएसए में, एक है लोकेशन कनाडा में, 2 है यूके में और 9 है इंडिया में। इतनी जगह पर ये अपने प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। इसकी वजह से ये इसको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फार्मा कंपनी भी कहा जा सकता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये एक दूसरा जो है मेरा रिकमेंड करने का मेन मकसद यही है कि इसको इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑल ओवर वर्ल्ड है, और ये एक फार्मा कंपनी है और जो फैंसी ऑफ इन्वेस्टर रहा है। दूसरा इसका मैं रिकमेंड करने का मकसद क्या है कि इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, मार्केट प्राइस 115 रुपया 70 पैसे है, एंड बुक वैल्यू जो है 42.53 है। यानी कि इसका प्राइस टू बुक रेशियो, मतलब बुक वैल्यू कितने हैं 42.53, और इसकी प्राइस है 115.70। 115.70 डिवाइडेड बाय 42.53 अगर किया जाए तो इसका बुक प्राइस टू बुक जो है रेशियो 2.72 है। अगर कोई भी किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदना है तो उसका प्राइस टू बुक रेशियो कितना होना चाहिए? एक या उससे अगर कम है तो वो कंपनी बिल्कुल आंख बंद करके उस कंपनी के शेयर खरीद लेने चाहिए कि फेस प्राइस पर बुक जो रेशियो होता है, एक या एक से कम अगर है तो उसके शेयर्स खरीद लेना चाहिए। लेकिन इसका 2.72 बुक प्राइस टू बुक रेशियो है, उसके बावजूद ये है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली प्राइस टू बुक रेशियो जो है 3 तक होने से भी एक्सेप्टेबल है। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 3 भी है तो भी वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसका प्राइस टू बुक रेशियो 3 से कम है, 2.72। किसी किसी बिग फार्मा कंपनियां हैं उसका प्राइस टू बुक रेशियो 5 तक भी है। अगर उस हिसाब से 2.72 है और जो 3 से नीचे वाला एक्सेप्टेबल होता है प्राइस टू बुक रेशियो, तो किसी किसी कंपनी का 5 है तो उससे तो काफी कम है। एक तो एक्सेप्टेबल रेशियो 3 से भी कम है, और दूसरे कंपनी के 5 है उससे भी काफी आधे में चल रहा है। तो इसलिए ये मेरा मकसद, मतलब रिकमेंड करने का मेरा मकसद ये है कि इसका प्राइस टू बुक रेशियो इज कंफर्टेबल। तो इसके वजह से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट है इसका टोटल इश्यूड शेयर्स जो है 119 करोड़ है। 119 करोड़ कितने हैं इसके शेयर्स इश्यूड है? अगर ये 10 रुपए का फेशियल है तो 1193 करोड़ इसकी शेयर कैपिटल है। तो इसमें इसका जो होल्डिंग है, प्रोमोटर ही होल्ड कर रहा है 34.8%। एफ के पास है 47.4%। एफ का मतलब कार्लिल वगैरह जो है ना, ये यूएसए की जो प्राइवेट इक्विटी पार्टी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो है कार्लिल, उसके पास करीब 20% है इसका स्टेक पिरामल फार्मा का। तो उसकी वजह से जो है एफ आई जो है, एफ आई होल्डिंग इज 47.4%। डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास ये 4.9% है, और पब्लिक के पास सिर्फ 12.6% है। यानी कि इसका जो है टोटल फ्लोटिंग स्टॉक जो है मार्केट में बहुत कम है। अगर कभी भी कोई न्यूज आती है इसकी, कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, या जो अभी लॉस कर रही है कंपनी, टर्नओवर अगर बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, अचानक बढ़ जाता है, तो इसका जो है फ्लोटिंग स्टॉक कम होने की वजह से एक ही झटके में वो अप हो जाएगा, किसी भी दिन अप हो जाएगा। और उस दिन जब अप हो जाएगा ना, फिर हम स्मॉल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर जो है वो खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो का नाम दिया है एसआईपी, मतलब टुकड़े टुकड़े में थोड़ा थोड़ा खरीदते जाओ अभी से। अगर बाय चांस कम होता है फिर खरीदो,
कोई एसआईपी क्या होता है भाई, कोई जो है वीकली इन्वेस्ट करता है, समझ लो किसी ने 5,000 रुपए जो है एक एक वीक में इन्वेस्ट किया, दूसरे वीक में फिर 5,000 किया, या कोई महीने में करता है कि 5,000 इस महीने करूंगा, दूसरे महीने में 5,000 करूंगा, कोई क्वार्टरली करता है, एक क्वार्टर में 5,000 किया, दूसरे क्वार्टर में 5,000। ये है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एट प्रेजेंट जो प्राइस चल रही 115.70 या उससे भी कम होता है या उसके आसपास होता है, तो अगर थोड़ा थोड़ा आप इसकी स्टॉक जो है इसका स्टॉक आप थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करोगे, तो एक दिन आपके पास काफी इसके शेयर्स हो जाएंगे। इस क्योंकि इसका जब भी कोई गुड न्यूज आएगा तो इसका स्टॉक, फ्लोटिंग स्टॉक जो है वो कम होने की वजह से एक ही झटके में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। उससे अच्छा है आप अभी से थोड़ा थोड़ा खरीदी करना शुरू कर दो। नेक्स्ट इसका जो है मेरा रिकमेंड करने का मकसद ये है कि ये सनराइज फार्मा कंपनी, सनराइज मतलब सूरज जैसे उगता है ना, ये जस्ट अभी शुरू ही हुई है ये फार्मा कंपनी। ये तो अभी तक जो है फार्मा जो है पिरामल एंटरप्राइजेस के अंडर काम कर रही थी, लेकिन अलग एंटिटी बनने की वजह से अभी इसका काम, एक्चुअल काम अभी शुरू हुआ है। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये जस्ट अभी शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में जो भी फार्मा कंपनियां हैं वो अच्छे अच्छे काम कर रही है, तो ये भी और अच्छा काम करेगी, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड है इसके प्रमोटर का। उस प्रमोटर जो है एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स है, और प्रमोटर जो है उन्होंने जो भी अभी तक बिजनेस किया है वो प्रॉफिटेबल ही बिजनेस किया है। इसलिए इसके प्रमोटर जो है या इसके मैनेजमेंट जो है वो एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से इस कंपनी के शेयर्स बहुत आगे जाएंगे। तो ये अभी शुरू हुआ है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा सनराइज फार्मा कंपनी। तो ये अभी उगता सूरज है, अभी तो बहुत इसमें कुछ देखना है, करना है। तो इसलिए ये एक मेरा पॉइंट ये होगा कि मैं इसको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, जबकि फंडामेंटली और टेक्निकली ये कमजोर स्टॉक है। नेक्स्ट है इसका जो है डिमर्ज, जैसे ये जस्ट शुरू हुआ है, डिमर्ज कंपनी जो है जस्ट अभी शुरू हुई है, एक दो क्वार्टर ही हुई है, और दो क्वार्टर में इसका 3,201 करोड़ टर्नओवर हुआ है, हाफ मतलब 6 महीने में। तो ये 3,201 करोड़ टर्नओवर जो है ये कम टर्नओवर नहीं होता है। करीब करीब ये इक्विटी बेस जो है उसके करीब करीब 3 गुना टर्नओवर सिर्फ हाफ ईयरली में है अभी, और हाफ ईयर बाकी है। तो इसका समझ लो 6,000 करोड़ से भी ऊपर जाएगा टर्नओवर, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, जो कि इसके इक्विटी कैपिटल से 3-6 गुना जो है ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस कंपनी को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये बाद में नहीं मिलेगा, अभी से थोड़े थोड़े इसके शेयर खरीदने शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले दो क्वार्टर जो बचे हैं उसमें इसका सेल्स जो है बढ़ता ही जाएगा। जब सेल्स बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ेगा। अभी इसमें मैं रिकमेंडेशन क्या क्या क्यों क्यों क्या कौन कौन से पॉइंट है जिसमें मैं इस कंपनी के शेयर्स लेने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें आप जो है एक छोटे छोटे लॉट में आप शेयर इसके खरीदो। कैसे कि भाई आज जो है आपके पास 5,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, आज जो है 200 शेयर खरीदो, 400 शेयर खरीदो। अगर इसके शेयर्स की प्राइस कम हो गई फिर खरीदो, फिर और अगर कम हो गई तो फिर खरीदो। तो ये जो है कम होती अगर जाता है, कम कम कीमत होती जाएगी इसके शेयर्स की कीमत। आप थोड़े थोड़े शेयर जो है खरीदते जाओ। तो इसलिए मैं इसको एसआईपी बोल रहा हूँ। जैसे एसआईपी में थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, महीने में, हफ्ते में, या क्वार्टर में, या ईयरली जो है इन्वेस्टमेंट थोड़ा 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 करके जैसे करते हैं एसआईपी में, वैसे ही इसमें भी थोड़े थोड़े शेयर्स खरीदना शुरू कर दो, क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। आज स्टार्टिंग हुई है इसकी, आने वाले दिनों में बहुत कुछ आगे करेगी। और इसकी स्टार्टिंग अभी इसके शेयर 200 से लेके 115 इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो है डिमर्ज कंपनी है, इसका अभी तक कुछ किसी को जो है ना कुछ भी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। और जो भी इसके Q1 Q2 रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो लॉस में डिक्लेयर किया है। जो लॉस में कंपनी है तो इसके शेयर क्यों खरीदे, ये सोच के इसकी कीमत कम होती जा रही है। इस कम होते कंपनी में इसको जो है फीचर इसका ब्राइट होने की वजह से इसके शेयर्स खरीदते रहना चाहिए और खरीद लेना चाहिए। क्योंकि इसके रिटर्न जो है
इन फ्यूचर में अच्छे रिटर्न मिलेंगे इस कंपनी में। तो ये जो है इस वीडियो में इतना ही। आप जो है मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़े-थोड़े शेयर इसके स्टार्ट कर दो खरीदना। आने वाले दिनों में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस अच्छी बढ़ेगी और इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आज बेशक इस कंपनी के शेयर्स कम होते जा रहे हैं, तो आप थोड़े-थोड़े खरीद लो। एक साथ खरीद लिया फिर डाउन हो गया तो आपको लॉस ना हो जाए, इसलिए थोड़े खरीदो, डाउन होता है फिर और खरीदो, डाउन होता है फिर और खरीदो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अभी जो है इससे अभी और ज़्यादा डाउन हो जाएगा, क्योंकि अभी Q3 रिजल्ट आने वाले हैं और Q3 रिजल्ट अगर सेल्स इसका ज़्यादा बढ़ा दिया, अगर बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया और नेट प्रॉफिट थोड़ा भी कर दिया ना, तो आज के जो रेट में जो शेयर मिल रहा है वो उसके बाद इसका शेयर इस आज के रेट में नहीं मिलेगा। तो आज के रेट में जो आज Q3 के रिजल्ट आने से पहले पहले आप जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं एज ए SIP, आप उसके शेयर्स खरीद लो, क्योंकि बाद में रिजल्ट आएगा और मुझे तो लगता है अच्छा ही रिजल्ट आएगा Q3 का, और उसकी वजह से एकदम जंप करेगा इसके शेयर की प्राइस एकदम जंप करेगी। उसके बाद आप कहीं ऐसा ना हो कि अरे यार उसी टाइम मैं खरीद लेता तो अच्छा होता उस रेट में, तो ऐसा ना हो, इसलिए थोड़े-थोड़े शेयर खरीद लो। आने वाले दिनों में रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं। ये क्योंकि शुरू-शुरू है, इसका शुरुआत है इस कंपनी का इम्प्रूवमेंट करने का, और आने वाले दिनों में अच्छा काम करेगा तो आपके पास शेयर्स होने चाहिए। आप होने के बाद, क्योंकि ये शेयर्स गिरते जा रहा है, गिरने का किसी को भी पता नहीं है कि कहाँ तक गिरेगा, और अगर अप हुआ तो किसी को भी पता नहीं अप कहाँ तक होगा। तो ये एक प्रिंसिपल जो होता है शेयर मार्केट में, जो भी चीज नीचे आती है उसने अप होना ही होना है, और जो चीज जिस शेयर की कीमत अप हुई है, जो शेयर्स का प्राइस अप हो गया है, वो ऊपर गया है, काफी ऊपर गया है, तो उससे एक ना एक दिन डाउन आना है। तो अप होने वाली कंपनी के शेयर कभी ना कभी डाउन होने ही है, और डाउन होने वाले कंपनी के शेयर्स की कीमत कभी ना कभी अप होनी ही है। लेकिन ये पता नहीं है कि डाउन कहाँ तक जाएगा और कहाँ से जंप करना शुरू करेगा वापस। तो इसलिए अच्छा है कि अभी से आप इसकी बाइंग शुरू कर दो, इन छोटे-छोटे लॉट्स में इसकी बाइंग शुरू कर दो, और इकट्ठा करो, इस कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स इकट्ठा करके रखो। आने वाले दिनों में 1-2 साल में लॉन्ग टर्म में इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। ऐसे मेरा अंदाज़ा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, दूसरों को भी बता देना ताकि उनको भी फ़ायदा हो। शेयर करोगे तो उनको भी पता लग जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अच्छे-अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, और ये भी एक बहुत अच्छा वीडियो है, तो सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास पता लग जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो आ गया है, जिससे आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बेल आइकॉन बटन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो उसको नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।